एक तरफ जहाँ पे वन पीस की मांगा 600 मिलियन प्लस की सेल से दुनिया में फेमस हो रखी है, दूसरी तरफ ओडा सेंसेई ने वन पीस की एंडिंग को एक पेपर पे लेकर समंदर के अंदर छुपा दिया, जिसको ढूंढने के लिए बड़े बड़े यूट्यूबर्स और लोग जा रहे हैं। और इसके अलावा वन पीस के एनिमे का सीजन 2 भी बहुत जल्द हमें देखने मिलेगा। लेकिन इन सभी को एक बारी के लिए साइड कर दो, वन पीस लाइव एक्शन के बारे में बात करते हैं। Let's hope you're hungry. पूरा सीजन देखने के बाद, 8 एपिसोड्स देखने के बाद जब मैं रिव्यू देखने गया लोगों के, तो मुझे पता चला कि इसके रिएक्शंस तो काफी ज्यादा मिक्स्ड हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 इज अ परफेक्शन, इससे बेस्ट इसको बना ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि इसकी क्वालिटी काफी कम लग रही है, कपड़े काफी चीप लग रहे हैं, स्टोरी काफी फास्ट पेस लग रही है, कैरेक्टर और स्टोरी का मिक्सअप अच्छे से नहीं हो रहा है। वेल, to tell you the truth, One Piece live action is a masterpiece. एंड जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको सीजन 2 पसंद नहीं आया कंपेयर टू सीजन 1, और उनको ओवरऑल ही वन पीस का लाइव एक्शन पसंद नहीं आया, तो मैं तुम्हें बस एक ही चीज कहूंगा, यू डोंट नो व्हाट इज वन पीस। फॉर मी, फॉर द वन पीस फैंस, वन पीस एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा इमोशन है। आई मीन लिटरली जितने लोगों ने भी एनिमे देखा है, मांगा पढ़ी है, दे नो वन पीस एक स्टोरी नहीं है, वन पीस रियलिटी है। वन पीस की कहानी हमें वो सच्चाई बताती है जो कि आज तक किसी ने हमें नहीं बताई, ना ही रियलिटी ने, ना ही दुनिया ने, ना ही लोगों ने, ना ही टीचर्स ने। हमें आज तक कहीं भी वो चीजें पता नहीं चली जो हमें वन पीस देखने के बाद पता चली है। वन पीस के क्रिएटर ओडा सेंसेई जो कहानी लिखते हैं वन पीस की, तुम्हें लगेगा कि हाँ ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, पर जितना तुम डेप्थ में जाते जाओगे, जितने तुम एपिसोड्स को एक के बाद एक कंप्लीट करते जाओगे, देन यू नो What is One Piece truly is. वर्ल्ड गवर्नमेंट, पायरेट्स, मरीन्स, जो स्टोरी, जो फ्लैशबैक, जो पास्ट, पोनिक्लिप्स, ये सारी चीजें क्यों हमें बताई जा रही पता है तुम्हें? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वन पीस रियलिटी है, वन पीस इज रियल। अब इतने लंबे चौड़े भाषण के बाद बात करते हैं लाइव एक्शन के बारे में। और जब फिर मार्च 10 को सीजन 2 रिलीज हुआ, मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ इसको एंजॉय किया। आई मीन लिटरली मेरे पेरेंट्स जिनको वन पीस के बारे में इतनी भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, उन्होंने भी उसको ऐसा एंजॉय किया कि दे आर वॉचिंग सम मास्टरपीस। उन्होंने खुद कहा कि ये स्टोरी कितनी कमाल की है। एंड देन अगेन पीपल आर सेइंग कि इट वाज नॉट दैट अमेजिंग। एंड लाइव एक्शन को लिटरली एनिमे या मांगा से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी कोई न्यू वॉचर है जो सीजन 1 देखेगा या सीजन 2 देखेगा, दे नो कि वन पीस की ये कहानी तुम्हें अलग ही फील होती है। आई नो कि सीजन 2 की स्टोरी से काफी सारी सीन्स को हटा दिया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल फुलफिल करते हैं, पर ऐसे सीन्स को भी एड अप किया गया है जो फ्यूचर के अंदर हमें रिवील होंगे। उस पे बात करने से पहले शुरू करते हैं कहानी को। सीजन 1 की एंडिंग हुई थी आर्लोंग पार्क के बाद। आर्लोंग को हराने के बाद, आर्लोंग की गैंग को हराने के बाद हमारे स्ट्रॉ हैट्स अपना ड्रीम बताते हैं एक दूसरे को, एंड देन दे एम्बार्क ऑन द एडवेंचर ऑफ ग्रैंड लाइन। अब उसके बाद सीजन 2 शुरू होता है। इसकी शुरुआत के अंदर स्ट्रॉ हैट फैसला करते हैं कि वो लोग लॉकडाउन जाएंगे क्योंकि इनका राशन और मेन थिंग्स खत्म हो चुके थी, और अगर ग्रैंड लाइन में एंटर करना है तो चीजें चाहिए। हमारे पास अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगी तो आगे हम एडवेंचर पे कैसे आगे बढ़ेंगे? एंड इसलिए लोग पहुंचते हैं लॉकडाउन। लॉकडाउन एक ऐसा शहर जहां पे द फर्स्ट पायरेट किंग को एग्जीक्यूट किया गया था। एंड जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, वहां पर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है बार्थोलोमियो को। और सिर्फ उसे ही नहीं, हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। बगी की एंट्री, एल्विडा की एंट्री, आई मीन दैट वाज अमेजिंग। हाँ, पता है एक चीज के अंदर ये लोग ने थोड़ा फंबल कर दिया जब लूफी को एग्जीक्यूट किया जाता है एंड देन ही सेज कि गाइस आई एम डेड। तो वो सीन को दिन में रिकॉर्ड किया जाता तो और ज्यादा अमेजिंग लगता है। और जब ड्रैगन एंट्री करता है, जब स्मोकर एंट्री करता है, स्मोकर फाइट करता है जब लूफी के खिलाफ, दैट वाज, भाई क्या सीन था वो। एंड उसके बाद जैसे ही ड्रैगन आता है, स्मोकर को अपने साथ ले जाता है। वेल, और फिर फाइनली जब हमारे लॉन्डे गोइंग मैरी के ऊपर बैठ के निकलते हैं, तब ड्रैगन के पीछे साबो देखने मिलता है। साबो, आई हैव नो वर्ड्स, लिटरली आई हैव नो वर्ड्स। इन्होंने कितनी सारी चीजें नई नई पोर्ट्रे की है। तुम्हें याद है वो वाला सीन जब गार रॉजर से मिलने जाता है प्रिजन के अंदर, एंड जब रिवील किया जाता है कि रॉजर का एक बेटा है, तुम जानते हो वो कौन है, पर हाँ वो रिवील बहुत आगे होता है स्टोरी के अंदर। बट इन्होंने ये सारी चीजें जल्दी क्यों बताई, इसके पीछे भी बहुत बड़ा वाला रीजन है। अभी तक इन्होंने बेयरली 150 एपिसोड तक कवर किया है, लेकिन अब जब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब स्काई पिया आएगा, अलाबास्ता आएगा, मजे आएंगे। पर इन्होंने जितना प्रोवाइड किया उसमें खुश क्यों नहीं रह लेते तुम? क्योंकि तुम जानते हो वन पीस एक बहुत बड़ा शो है। आई नो एनिमे मांगा इसकी बहुत पॉपुलर है, बट एक लाइव एक्शन कंपेयर टू किसी भी मूवी जिसको की हाइप किया जाता है दुनिया के अंदर, इसको इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं होती है। अगर तुम कहोगे कि सीजन 1 ने बहुत कमाई की थी,
तो बहुत बहुत ही कम है। अब इसके बाद स्ट्रॉ हैट निकलते हैं रिवर्स माउंटेन के लिए, रेड लाइन के लिए, जहां से वो लोग सीधा ग्रैंड लाइन में एंटर करेंगे। और उसके बाद जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, लबून पूरी शिप को अपने अंदर ले लेती है एंड दैट वाज अ बैंगर सीन। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मुझे लगता है कि जब लबून उन सभी को अंदर ले लेती है तो लबून के अंदर वो वर्ल्ड होता है जहां पे क्रोकस बैठा होता है। बट मे बी मेरी मेमोरी गलत बता रही है या फिर रियलिटी के अंदर ही ऐसा होगा, लेकिन हमें दिखाया गया कि लबून के बाहर ही क्रोकस बैठा होता है एंड लूफी वहां पर जाता है, क्रोकस से बातें करता है और या लबून की हेल्प करता है एट द एंड ऑफ द डे, जो अपना सर फोड़े जा रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है बिंग सेक, आई मीन लिटरली हमें दिखाया जाता है ब्रुक, जो कि बहुत बहुत ज्यादा आगे चलकर हमें ब्रुक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट इस समय हमें इतनी जल्दी ब्रुक दिखा दिया गया, दैट इज व्हाई आई एम लविंग इट। आई मीन yep, that was pretty amazing. Gather up all of the crew. It's time to ship out the anxious brew. Sing a song and play along o'er all the oceans wide. और फिर फाइनली रिवर्स माउंटेन को कंप्लीट करने के बाद वो लोग पहुंचते हैं विस्की पीक के अंदर और वो कैक्टस आइलैंड के ऊपर, जहां पे बाउंटी हंटर्स तुम जानते हो काफी सारे होते हैं। तो ज़ोरो उन सबको निपटा देता है और फिर हमें वीवी के प्रिंसेस होने के बारे में चीजें पता चलती है। वो लोग वहां से निकलते हैं वीवी के साथ। देन दे रीच द लिटिल गार्डन। लिटिल गार्डन तुम जानते हो उसका नाम लिटिल गार्डन क्यों है, क्योंकि वहां पे रहते हैं दो जायंट, डोरी एंड ब्रोगी। सांजी और ज़ोरो मिलकर टी-रेक्स को मारते हैं। मिस्टर नंबर 3 दिखाया जाता है एंड जब सांजी मिस्टर 0 यानी तुम जानते क्रोकोडाइल से बात करता है, मुझे एनिमे का फ्लैशबैक आ गया था तुरंत से कि भाई वो कितना कमाल का सीन था। एंड देन अगेन उसके बाद जब वैक्सी पावर यूज करके फाइटिंग होती है, लूफी जब डोरी से मिलता है, उस सब जब ब्रोगी से मिलता है, उन सभी के बीच में सन गॉड नीका जॉय बॉय का रेफरेंस। और जब फाइनली ये वाला आर्क खत्म होता है, जब इनको वैक्स बनाने वाला होता है नंबर 3, बट लूफी एट द एंड ऑफ द डे बाकी सब मिलकर उस मेन हीरो होता है इसके अंदर, तुम जानते ही हो ना। वे किसी चीज से पॉइजन हो जाती है लिटिल गार्डन पे, फिर इसलिए उनको डॉक्टर ढूंढना पड़ता है। एंड देन फाइनली वो लोग पहुंचते हैं ड्रम आइलैंड के ऊपर, जहां पे डाल्टन दिखाया जाता है। भाई एग्जैक्टली हूबहू पूरा एनिमे की तरह दिख रहा था। फाइनली उन लोगों को ड्रम आइलैंड में एंट्री मिल जाती है और जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ का वॉपूल जो कि राज करता है, उसने बड़े बड़े कांड कर रखे हैं। ब्लैक बियर्ड के बारे में हमें बताया जाता है। और फिर फाइनली लूफी जब चढ़ता है पूरे माउंटेन के ऊपर, आई मीन पूरा ब्लीड करते हुए, एंड इन सभी के बीच में जब उस सब ज़ोरो के ऊपर चिल्ला देता है, फिर उससे जाके माफी मांगता है। आई नो इस आर्क के अंदर काफी सीन्स को हटाया गया। मेन सीन की बात की जाए तो भाई ज़ोरो जब अपना आइस बात करने जाता है, ट्रेनिंग करने जाता है बर्फ के अंदर, और उस सबको जब वहां पे बीज खा जाती है, पूरा मुंह सूज जाता है, उसको पहचान नहीं पाता, वो सब सीन्स को काट दिया यार। और फिर फाइनली जब वो भालू वाला सीन आता है, द व्हाइट बेयर्स, जिसको कि लूफी बाहर निकालता है, उसकी मॉम की हेल्प करता है। लेकिन जब लूफी पहुंच जाता है टॉप ऑफ द हिल के ऊपर, एंड देन वी गेट टू सी आवर टोनी चॉपर। और फिर हमारी डॉक्टर कुरेहा चॉपर के बारे में बताती है, उसका पास्ट बताती है, डॉक्टर हिरुलुक के बारे में बताती है। When does a man dies? When he is forgotten. एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब एनिमे हमें इमोशनल कर देता है डॉक्टर हिरुलुक और हमारा चॉपर के बीच की जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर, वैसा ही सेम ये लाइव एक्शन इमोशनल कर देता है। लिटरली मैं इमोशनल हो गया था। और फिर ये सभी चीजें होने के बाद जब वो पुल आता है, अपनी आर्मी लाता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट के हमें फ्लैशबैक देखने मिलते हैं, वीवी का पास देखने मिलता है। हाँ माना उनके कपड़े उतने छा नहीं रहे थे बिकॉज ये एनिमे नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि भी इसको पायरेट ऑफ द कैरिबियन की तरह कपड़े पहनाना शुरू कर देंगे, लोगों को डार्क थीम डाल देंगे। नहीं, वन पीस इज कलरफुल, दैट्स व्हाई उनको कलरफुल कपड़े पहनाने पड़ेंगे। उनका जो अटायर, उनका जो डिजाइन है वो एकदम परफेक्ट बैठ रहा था हर एक कैरेक्टर के ऊपर। और जिसने भी एनिमे देखा है उनको पता है, और जिन्होंने नहीं देखा है मैं क्या कहूँ उनसे, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मतलब तुम लिटरली चीप से चीप ट्रैश मूवीज देखने को रेडी हो, वेब सीरीज देखने को रेडी हो, बट एक ग्रेटेस्ट शो एवर मेड देखने को तुम रेडी नहीं हो, जस्ट बिकॉज के 1000 एपिसोड्स हैं। आर यू किडिंग मी? वेल अगेन एवरीवन हैज देयर प्रेफरेंसेस एंड हम किसी की भी दिल को हर्ट नहीं करना चाहते, राइट? सो या दैट इज व्हाई वी लव वन पीस, राइट? पहले जहां पे लोग चॉपर को इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बे ये कैसा दिख रहा है, मॉन्स्टर दिख रहा है, पर तुम जानते हो ना चॉपर के साथ क्या हुआ था, उसे भी लोग मॉन्स्टर समझ के ही धिक्कार रहे थे। एंड जब मैंने वो पोस्ट पढ़ी थी ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, देन मैंने यही बात सोची थी कि आई मीन जिन्होंने भी वन पीस देखा, जो लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे थे चॉपर को, क्या तुमने वन पीस से कोई मीनिंग सीखी नहीं? हमारी लाइफ चेंज होती है वन पीस देखने के बाद। एंड देन अगेन पीपल्स आर लाइक never changing creatures. I mean humans are more than a monster, जैसा कि डॉक्टर हिरुलुक ने कहा था। और फिर फाइनली जब ये पूरा आर्क खत्म होता है, वॉपुल को लूफी और सांजी मिलकर हराते हैं। सांजी को इतना ज्यादा कमाल का दिखाया गया है। I mean लोग पता नहीं क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं सांजी को यार।
एनिमे के अंदर सांजी को इतना बेकार दिखाया गया है, उसको टोई हमेशा उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करता आया है, उसको हमेशा लॉन्डियो के पीछे इधर उधर भगता हुआ। मांगा में उतना नहीं है, सांजी बहुत कमाल का बंदा है, तुम नहीं जानते। वेल उतना नहीं, अब उसके नाक से ब्लीडिंग थोड़ी ना दिखाते फिरेंगे हर मूवमेंट के ऊपर, बट स्टिल जो सिनारियो दिखाए गए हैं सांजी और लूफी के, सांजी फाइटिंग कर रहा था तो इट वाज भयंकर यार। सांजी को बहुत सारे सीन्स दिए गए हैं एंड जब फाइनली मुझे अब ये सीन याद आ रहा है जब चॉपर सबको गुड बाय करके चला जाता है बोर्ड के ऊपर गोइंग मैरी के लिए, क्योंकि अब उसको भी पायरेट बनना है, वो भी एडवेंचर पे निकलना चाहता है, कुरेहा को गुड बाय करता है। एंड इन सभी के बीच जब चॉपर रो रहा होता है, जोरो उसको अपने शोल्डर पे लेता है। That is the real dad for you guys. That is the real dad. मम्मी आनी बाकी अभी, मॉमी रॉबिन will come and then चॉपर के भी पेरेंट्स आ जाएंगे। Well, I'm just waiting for. And इन सभी के बाद जब डाल्टन को कुरेहा बताती है डी के बारे में, I mean गोल्ड डी रॉजर, नॉट गोल्ड रॉजर, एंड लूफी के अंदर भी डी है नाम में, then yeah, it was a big reveal for the people जिन्होंने एनिमे नहीं देखा है। इन सभी के बीच में हमें स्मोकर भी दिखाया जाता है जो फाइट करता है लोगों से थर्सडे फ्राइडे, I mean yeah, people's like that। और आगे चलकर स्मोकर अलाबास्टर के अंदर एंट्री करेगा एंड कुछ लोग आने वाले हैं एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द डे जब ये पूरा सीजन एंड होता है हमें दिखाया जाता है साशिबुरी दाना मुगिवारा, I mean the crocodile himself, and yeah, इसके बाद लाइव एक्शन सीजन 2 एंड हो जाता है। आई डोंट नो कैसे लोगों को ये पसंद नहीं आ सकता। मुझे तो हर एक पार्ट, हर एक सेकंड पसंद आया पूरी सीजन का। माना मैंने कि काफी सारे सीन्स काटे गए हैं, माना मैंने कई सारी सीन्स को नया एड अप किया गया है, बट तुम पूरा कॉमिक एक्यूरेट, एनिमे एक्यूरेट तो नहीं बना सकते, राइट? एनिमे इज समथिंग डिफरेंट, एनिमे अलग ही है। एनिमे जो फनी सीन्स, जो गूफी सीन्स आए हैं, वो सारी सीन्स हटाए गए हैं। वीवी का जो डक होता है उसको हटा दिया गया, लिटरली हटा ही दे गया। जोरो के जो कॉमिक मूवमेंट्स है, जो वो हंसता है, वो सब सीन्स को हटाया गया, इसे मोर सीरियस दिखाया गया है। बट फिर भी इट इज गुड, इट इज द ग्रेटेस्ट शो एवर मेड। लाइव एक्शंस के अंदर वन पीस इज ग्रेटेस्ट, एनिमे के अंदर वन पीस इज ग्रेटेस्ट, मांगा के अंदर वन पीस इज ग्रेटेस्ट। आई मीन सुपरमैन को ओवरटेक कर चुका है यार। अब मेरे वो वर्ड्स क्या है, वन पीस इज रियल। देखो इसके बाद अब मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। वन पीस के ऊपर मैंने इतनी डिटेल बड़ी वीडियो बना दी है तुम्हारे लिए, आई नो उसके ऊपर व्यूज ज्यादा नहीं आएंगे, बट आई डोंट केयर। वेल दैट वाज माय टेक एंड एवरीवन्स टेक। जिनको भी मैं जानता हूँ वन पीस फैंस, वो यही कहेंगे जो मैंने कहा है। जो वर्ड्स मेरे मुंह से निकले हैं वो वन पीस फैंस के हैं, और जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिसअपॉइंट कर रहे हैं, वेल कीप ऑन डिसअपॉइंटिंग, बट आई डोंट केयर। वन पीस इज रियल, वन पीस इज ऑलवेज बी रियल। तब तक के लिए तुम ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ, मुगिवारा, सायोनारा।